सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 5 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु हमारे बीच में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हमारे परिवार में और हमारे परिवेश में आते हैं, और हम कैसे उस प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं, कैसे हम उनको हमारे बीच में रहने देते हैं या उनको तिरस्कार करते हैं, इस बात पर हम लोग विचार करें। हम लोग सुसमाचार में आज के दिन हम पढ़ते हैं, ईसा समुद्र पार कर गदरेनियों के प्रदेश पहुँचे। गदरेनियों नाम का एक प्रदेश था जहाँ पर अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों में रहते थे, और जब प्रभु गए मकबरों से निकल कर बाहर आए, मकबरों से निकल कर बाहर आए, जो मकबरों के अंदर बंधे हुए थे, प्रभु यीशु के वहाँ पर जाते ही वे लोग मकबरों से निकल कर बाहर आए, और ना केवल बाहर आए बल्कि प्रभु यीशु को उन्होंने पहचान लिया कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, और वो यीशु को संबोधित करते करते बोलते हैं, हमसे आपको क्या, क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं। यीशु को पहचानते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, और उनको तकलीफ़ होने लगती है। उस अबदूतों को तकलीफ़ होने लगती है। वो यीशु को पहचान कर यीशु से सवाल करते हैं, क्या आप हमें समय से पहले यहाँ से निकालने के लिए आए हैं? और वो स्वयं विकल्प प्रभु के सामने रखते हैं, यदि आपको निकालना ही हो तो हमें यहाँ से सूअरों के झुंड में जाने का आदेश दीजिए। और प्रभु ने आदेश दिया। वे सूअरों के वहाँ पर सूअर चराने वाले थे, और लगभग 2000 सूअर थे। उनके अंदर वो अशुद्ध आत्मा घुस गया, और वे सूअर बड़े तेज़ी से डाल में से समुद्र में कूद पड़ा और मर के नष्ट हुआ। सूअर चराने वाले भाग गए, भयभीत हुए, डर के मारे अपने गांव जाके लोगों के सामने सारा हालचाल बता दिया, और लोग वहां पर देखने के लिए आए कि आखिर हुआ क्या है। जब लोगों को पता चला कि यीशु उनके बीच में आए हैं, यीशु उनके प्रदेश में आए हैं, और यीशु ने आने से ये 2 लोग जो अबदूत से ग्रसित थे और इस प्रकार से मकबरों में बंद थे, वे यीशु के वहाँ पर कदम रखते ही आज़ाद हुए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं। ये बात देखने के बावजूद कोई भी व्यक्ति, लोगों में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है, प्रभु हमारे साथ ही रह जाइए, ताकि हम सबों के जीवन में जो भी बंधन है खुल जाए, जो भी बुरी शक्ति का आक्रमण है दूर हो जाए, जो भी अशुद्ध आत्मा का प्रभाव है वो समाप्त हो जाए। कोई भी ये नहीं कहता। उसके विपरीत प्रभु यीशु से लोग क्या कहते हैं? प्रभु हमारे बीच में से दूर चले जाइए, दूसरे जगह पर जाइए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु उनके शहर से चले जाएं। कोई भी ये रिक्वेस्ट नहीं करता, निवेदन नहीं करता, प्रभु हमारे बीच में रह जाइए। अगर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रह जाते, उनके अंदर जो बंधन है वो बंधन खुल जाता। उनके अंदर जो भी प्रकार की अशुद्ध आत्मा का शक्ति उनके ऊपर दबाव में या वश में थी, वो सब वो दूर हो जाती। लेकिन वो नहीं चाहते, बल्कि वो क्या कहते हैं? हमारे बीच में से चले जाइए। अब इस प्रदेश के गदरेनियों प्रदेश के लोगों ने यीशु से निवेदन किया कि हमारे बीच में चले जाएं, क्योंकि यीशु उनके बीच में रहेंगे, यीशु उनके साथ रहेंगे, यीशु उनके जीवन में रहेंगे, यीशु उनके परिवार में रहेंगे। उनको यीशु के वचन के अनुसार जीना होगा, यीशु के वचन के अनुसार कार्य करना होगा। अपनी व्यक्तिगत मनमानी नहीं हो सकती, अपने गलत आदतों को नहीं अपना सकते। परिवार में अगर शैतान का या अंधकार का बोलबाला है, उससे उसको दूर रहना होगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं? यीशु को ही बाहर जाने के लिए कहते हैं। अब ये बात भाइयों बहनों हम सबों के लिए
विचार करने का विषय है, सोचने का विषय है। हम सभी लोग प्रभु यीशु को किस प्रकार से हमारे जीवन में स्वागत करते हैं। क्या हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में जो बंधन हैं, जो बुराइयां हैं, जो बुरे शक्ति का प्रभाव है, जो अंधकार का आक्रमण है, उससे मुझे मुक्त कर दे, या फिर प्रभु आप मुझसे दूर चले जा, या फिर दूर रह जा, ये बोलते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे भजन गाने के लिए या गीत गाने के लिए गाते हैं, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे मन में, हम गाते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर जब हम गाते हैं, मान लो हमारे अंदर बुराई है, चोरी करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, बेईमानी करने की आदत है, चीटिंग करने की आदत है, या कोई किसी प्रकार की वासना की आदत है, बात है, या किसी प्रकार का और गलत कार्य का आदत है, तो हम लोग मनी मन क्या कहते हैं, प्रभु गीतों तक सीमित रहो, यानी कि आजा मेरे प्रभु गीत में है। हकीकत में हम लोग प्रभु को अपने जीवन में नहीं बुलाते हैं, यानी कि हकीकत में क्या, प्रभु हम मेरे जीवन से दूर रह जा, मेरे परिवार से दूर रह जा, मेरे परिवार में आओगे, मेरे परिवार में नशा पानी ये सब नहीं हो सकता, आप आओगे, वहाँ पर पवित्रता आएगी, वहाँ पर प्रार्थना करनी पड़ेगी, वहाँ पर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा। नहीं, ये हमारी बस की बात नहीं, हम मुझसे बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इससे मेरी नफ़रत है तो नफ़रत बनी रहेगी, इससे इसको देख के मुझे गुस्सा आता तो गुस्सा बरकरार रहेगा, मैं यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं हूँ, माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी कि कुल मिला के प्रभु आप मेरे जीवन में मत आ, अगर आओगे मुझे यहाँ पर सारे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, सब कुछ सही करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ रिश्ता ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, सही करना पड़ेगा, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभु वहीं पर रहा, मेरे जीवन के अंदर मत प्रवेश कर, मेरे घर के अंदर मत प्रवेश कर, आप मेरे जीवन से बाहर जाइए, मेरे घर से बाहर जाइए, मेरे गांव से बाहर जाइए। गदरनियों के लोगों, प्रदेश के लोगों ने यही कहा यीशु से, यीशु यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे तो सारी हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में आप रहें, हमारे साथ रहें, बल्कि आप दूसरे दूर रहें, हमसे दूर रहें। तो हम लोग भी प्रभु भाइयों बहनों, बहुत बार अनजाने में ही हम लोग ऐसा काम कर बैठते हैं, प्रभु को हमारे जीवन में अधिकार नहीं देते हैं, बल्कि अंधकार के शक्तियों को हमारे जीवन में अधिकार देते हैं, बुराइयों को हमारे जीवन में हम अपनाते हैं और अच्छाइयों को हम दूर रखते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हो सकता है, अच्छाइयाँ दूर रखते हैं, पवित्रता दूर रखते हैं, आप पवित्रता को अपनाते हैं, आप पवित्रता में रहना हम पसंद करते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। जो भी बात बुरी है या आदत या संगति बुरी है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसी में लिपटे रहना चाहते, उसी में लिपटे रहना चाहते हैं। और यही बात प्रभु आज के इस सुसमाचार के प्रसंग के माध्यम से हमें बताता है। गदरेनियों के प्रदेश के लोगों ने प्रभु को ही दूर रखा, हम भी कई बार प्रभु को दूर रखते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि प्रभु का हम अपने जीवन में स्वागत करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे जीवन में, मेरे घर में, आपके दृष्टि में, आपके वचनों के खिलाफ जो कुछ भी है, आदत में, सोच में, विचार में, कार्य में, उन सबों को बाहर करने के लिए मुझे शक्ति दे और मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे, पूर्ण रूप से आज़ाद कर दे। प्रभु से हम ये प्रार्थना करें, ऐसी प्रार्थना करेंगे, खुशहाली हमारे जीवन में आएगी, सही मायने में आनंद आएगा और हम एक आनंद खुशियों का जीवन हम प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के सानिध्य में हम सभी बिता पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं, हम प्रभु का स्वागत करें अपने व्यक्ति का जीवन में, मेरे दिल में, मेरे मन में। जहाँ मेरी नकारात्मक विचार है, बात है, सोच है, वो सकारात्मकता में बदल जाए, मेरे कार्य अगर बुरे हैं अच्छाई में बदल जाए, मेरा जीवन पवित्रता में आगे बढ़े, मेरा परिवार पवित्र हो जाए। प्रभु को हम अपने जीवन में बुलाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों को सिखाया कि आप हमारे जीवन में आने से कैसे हमारे जीवन में हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। और आपको जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में अपनाते हैं, स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार से आशीषें आ सकती है, आपने हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाया, बताया, समझाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपके वचन के अनुरूप हम सबों को जीवन बिताने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।